आप किसी को अपशब्द से तोल रहे हैं, आप किसी को अपशब्द में भिंगो रहे हैं, आप किसी को अपशब्द कर रहे हैं, आप किसी को ताना दे रहे हैं, आप किसी को गाली दे रहे हैं, आप किसी को आड़ा टेढ़ा कर रहे हैं, तो समझ लो कि आप स्वयं अपनी राहों को बंद कर चुके हैं, अपनी राहों को आपने बंद कर दिया। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। साउंड बदलने की तैयारी करो, कल दूसरा साउंड किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। जितना बन सकता है अच्छा कर्म करने का प्रयास, अच्छा देने का प्रयास, अच्छा पहुंचाने का प्रयास। और जब हम अच्छा देने का प्रयास करेंगे, अच्छा पहुंचाने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित है कि हमको अच्छा प्राप्त होगा। हमने पहले कथा में कहा, एक उंगली हम जब किसी पर उठाते हैं तो ये 3 उंगलियां हमारे ऊपर जाती है कि आप अपने भीतर झांक कर देखो कि आप कैसे। हम पहले भी कहे हैं कि अगर एक बाल्टी पानी की भरी है, एक बाल्टी को भरा गया है, तो जरा विचार कर कर देखिएगा कि उस बाल्टी को भरने में कुछ ना कुछ खाली जरूर हुआ होगा। ऊपर की टंकी खाली हुई होगी, कुछ ना कुछ कुआं खाली हुआ होगा, बावड़ी खाली हुई होगी, तालाब खाली हुआ होगा, या कुछ ना कुछ खाली जरूर हुआ है। खाली हुआ इसलिए दूसरी बाल्टी भराई, खाली हुआ इसलिए हंडा भराया, खाली हुआ इसलिए पात्र भराया, खाली हुआ इसलिए कुछ ना कुछ पात्र भरा गया। शास्त्र कहता है कि जब अंदर से खाली होगे, अंदर से आप खाली हो जाओगे, तब तो कुछ ना कुछ तुम्हारे भीतर फिर समाहित होगा। एक संत एक दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए गए, और संत दरवाजे पर जब भिक्षा मांगने के लिए गए तो उन्होंने अलग जगह आवाज लगाई, माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे। बार बार अलग जगा रहे हैं, बार बार भिक्षा मांग रहे हैं। जब संत ने बार बार अलग जगाई तो अंदर से बुजुर्ग माता निकल कर आई और पात्र में थोड़ी सी खीर लेकर आई थी, और वो खीर पात्र में लेकर आई और बाबा जी से कहा, बाबा जी लो आपका पात्र करिए, हम खीर डाल देंगे। आप अपना पात्र करिए, हम इसमें खीर डाल देंगे। बाबा जी ने जैसे पात्र करा, पात्र करते से ही बूढ़ी माँ ने देखते से कहा, बाबा जी इस पात्र में तो बहुत सारा कचरा भरा हुआ है, इस पात्र को धो लो, साफ कर लो, फिर खीर डाल दूंगी। नहीं नहीं, आप तो इसमें खीर डाल दीजिए। संत ने कहा, आप तो इसमें खीर डाल दो। बूढ़ी माँ बोलती है, बाबा जी इस पात्र में गंदगी भरी हुई है, अगर गंदगी भरी है तो खीर कैसे टिक सकती है, अगर गंदगी भरी हुई है तो इसमें खीर कैसे रह सकती है, अगर गंदा है ये तो इसमें खीर कैसे रहेगी, खीर तो बेकार हो जाएगी, खीर तो बेकार, सब दूर, उसको कोई खाने के लायक नहीं बचेगा, उसको कोई खाएगा, खीर तो बेकार हो जाएगी। फिर इस खीर का मतलब क्या है, फिर इस खीर की महत्वता क्या है? बाबा जी आप इस पात्र को साफ कर लीजिए, आप इस पात्र को धो लीजिए, मैं इस पात्र में खीर डाल दूंगा। बाबा कहते हैं नहीं नहीं नहीं, आप तो इस पात्र में खीर डाल दो। नहीं, खीर बेकार हो जाएगी, खीर गंदी हो जाएगी, खीर खाने के लायक नहीं रहेगी, खीर बेकार। बूढ़ी माँ बार बार जिद कर रही है, बाबा जी बार बार कह रहे हैं। आखिरी में बूढ़ी माँ ने बाबा जी से पूछा
कि मेरे दरवाजे पर तुम रोज भिक्षा मांगने आते हो, पर आज इस पात्र में कचरा लेकर क्यों आ गए जिसमें तुम खीर ले रहे हो? तो बाबा जी ने कहा, माँ मैं तेरे दरवाजे से रोज निकलता था, और निकलता था तो मैं रोज भगवान का नाम लेते हुए जाता था। तू मेरे उस नाम को गुनगुनाती रहती थी, पर मैं तेरे दरवाजे से जब वापस निकल कर जाता था तो तेरे दरवाजे से झगड़े की आवाज आती थी, लड़ाई की आवाज आती थी, अपशब्द की आवाज आती थी, आड़े टेढ़ी बातों की आवाज आती थी। इसलिए माँ मैं ये कचरे का पात्र लेकर आया हूं। तो इससे क्या बताना चाहते हो? बाबा जी ने कहा, माँ मैं ये बताना चाहता हूं कि पात्र में कचरा भरा है तो खीर इसमें अच्छी नहीं रह सकती। उसी तरह मन में अगर निंदा, कपट, चुगली, बेईमानी भरी है तो भगवान का नाम इसमें नहीं रह सकता, इसमें परमात्मा का नाम नहीं दे सकता, इसमें परमात्मा विराजमान नहीं दे सकता, क्योंकि इसके अंदर कचरा भरा है, इसके अंदर कपट भरा, इसके अंदर बेईमानी भरी, इसके अंदर छल भरा, इसके अंदर प्रपंच भरा। तो फिर भगवान कैसे रहेगा? फिर परमात्मा कैसे रहेगा? भगवान को अगर, मेरे देव अधिदेव महादेव को आपके भीतर अगर रखना है, मेरे देव अधिदेव महादेव को आपके अंदर रखना है, तो भगवान शिव को विराजमान करने के लिए अपने मन को शीतलता का अनुभव कराइए अपने भीतर। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, बोले ओंकार तू, आयो शरण तेरा शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। आप जितना समर्पण रखते हैं, इस चित्त को जितना क्लीन रखेंगे, इस मन को जितना साफ रखेंगे, इस हृदय को जितना क्लियर रखेंगे, इस मन को जितना निर्मल रखेंगे, मेरा शिव उतना आपके करीब आता चला जाए। थोड़ा हमको निभाना पड़ेगा। देवाधिदेव महादेव भी तो निभाता है अपने शिव भक्तों के लिए। आज कथा का दूसरा दिन है।